दूसरी साइड भाई वो बंदा जो एनिमी था वो भी हार मान जाता है उन दोनों के सामने में और बोलता है, मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने ज्यादा कमाल के हो। तुम दोनों तो सच में फर्स्ट क्लास ही डिजर्व करते हो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी टीचर को, वहाँ पे उन्हें कॉल आता है, उन्हें बताया जाता है कि अभी यहाँ पे कुछ ही देर में काफी बड़ी वाली गड़बड़ होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे उस टीचर को क्लास को डिसमिस करना पड़ता है, मतलब वहाँ से उसे जाना पड़ता है, बिकॉज तुम जानते ही हो क्योंकि कोई गड़बड़ होने वाली है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे पर्सन को जिसका नाम होता है चिंग। वो तो यहाँ पे आके लिन और लाना को बोलता है, तुम दोनों तो काफी अच्छे हो फाइट में, तुम दोनों की पोटेंशियल मुझे काफी पसंद आई। तो मैं तुम्हें मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना और बोल लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लिन के माइंड में आता है कि उसके सिस्टम ने उसे स्पिरिट स्टोन्स के बारे में बोला था, मतलब मांगा था, लेकिन उसके पास थे नहीं। तो यहाँ पे वो उस पर्सन को बोलता है, क्या तुम मेरे लिए स्पिरिट स्टोन्स लेकर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसे तो पता ही नहीं होता भाई वो स्पिरिट स्टोन है क्या। लेकिन यहाँ पे लीना भाई उसको इसके बारे में पता होता है, तो वो तो काफी ज्यादा एम्बेरस होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट स्टोन का मतलब है भाई करेंसी। जब यहाँ पे लीना लिन को बताती है कि तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें पता भी है कुछ। जब उसे बताती है तो भाई वो भी काफी एम्बेरस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जो कि न्यू पर्सन होता है वो यहाँ पे लिन को एक ऐसी रिंग देता है जो कि काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा महंगी होती है, लाइक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस, कि तो भाई लाखों में कीमत होती है, लाखों में। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक प्यारी सी गर्ल को जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है भाई, परी जैसी। वो यहाँ पे सभी को बोलती है, क्या 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 हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। एक्चुअली मुझे तुम सभी का नेचर बहुत अच्छा लगा। तभी लिन बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो तुम। लेकिन भाई पीछे पीछे लियोना का तो मुंह देखो भाई, उसका तो मुंह ही बन जाता है जैसे वो जेलस कर रही है, बिकॉज वो भी शायद उसे लाइक करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस टीचर का सीन जो कि वहाँ पे उस बुड्ढे के पास जाती है, मतलब वो जो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है उसके पास जाती है। तो यहाँ पे वो बुड्ढा जो गॉड है वो बोलता है, अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम्हारी क्लास में ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि इस बैटल के लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे वो टीचर बोलती है, शायद लिन लिन सही है, वो परफेक्ट है इस फाइट के लिए, इस बैटल के लिए, और वैसे भी मुझे लिन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वो परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिन के पास एक ऐसा क्विज आता है ना भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फनी भी है, क्योंकि इस क्विज में उसे बोला जाता है कि अगर वो इस क्विज को अच्छे से कंप्लीट कर लेगा बिना किसी गलती के, तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाएगा बैटल में। लेकिन अगर उसने कोई भी गलती की और हार गया तो यहाँ पे उसे एक सुंदर सी प्यारी सी गर्ल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर तो भाई अपना लिन थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है, लेकिन इसे होता है यार अगर मैं जीत गया तो मैं बैटल में जा सकता हूँ, क्यों है ना। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिन को जो कि एक मिरर के सामने खड़ा होता है, शीशे के सामने अपने आप को देखता है। भाई वो कहते क्या मतलब मैं एक्चुअली उसे समझ नहीं आता ना कि सामने मिरर है उसके, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है पहले तो, ऐसा तुम ही लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो उसे मिरर में भाई अपना फीमेल वर्जन दिख रहा होता है, जिसको देख के वो काफी शॉक्ड होता है कि क्या मतलब ये कैसे हो गया, मैं तो मेल हूँ ना। यही रीजन होता है उसके शॉक्ड होने का। ये सब कुछ देख के लिन तो काफी घबरा रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एकदम से उसकी नींद खुल जाती है, मतलब कि ये जितना भी सब कुछ उसने देखा वो सब एक ड्रीम था, सपना था। वो तो काफी घबरा चुका होता है, उसके मुंह से भाई पूरे मतलब फेस से पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा डर गया होता है यार, क्योंकि एक बॉय एक गर्ल में कन्वर्ट हो जाए, ये तो काफी ज्यादा वियर्ड है एंड थोड़ा सा फनी भी है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है तो यहाँ पे वो एक मेल ही होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। तो वो रिलैक्स करता है और सोचता है अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अब टॉप 50 में आना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। तभी यहाँ पे लिन अपने सिस्टम से पूछता है, स्पिरिचुअल स्टोन्स को खा लूं तो क्या मैं मतलब लेवल के एंड तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बोलता है नहीं, तुम लेवल 7 में पहुंचोगे। तभी लिन कहता है ओह हाँ वही। तो उसका सिस्टम उसे बताता है हाँ वैसे रिक्वायरमेंट तो यही है, तो तुम पहुंच सकते हो 7 लेवल पे। इसी के बाद यहाँ पे लिन तो काफी एक्साइटेड होता है लेवल 7 पे जाने के लिए। तो यहाँ पे उसके पास जितने भी स्टोन्स होते हैं वो सारे ऑब्जर्व कर लेता है और फाइनली वो लेवल 7 पे पहुंच ही जाता है। लिन तो अब 7 लेवल पे आ चुका था, तो उसे काफी अलग सा महसूस होता है, काफी मतलब पता ही है ना कि अगर लेवल अप होते हैं तो चेंजेस भी आते हैं बॉडीज में। सो वैसे ही
उसकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, उसके मतलब चलने का बिहेवियर, उसकी पावर, सब कुछ एकदम टॉप हो जाता है। लिन तो अपने दिमाग में सोचने लग जाता है कि अब तो मैं ही जीतूंगा, अब मैं टॉप 50 में आ ही जाऊंगा, बिकॉज मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ पहले से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी टक्कर का होने वाला है। तभी यहाँ पे लिन अपने सिस्टम से पूछता है कि मुझे बताओ टूर्नामेंट के बारे में क्या कैसे होना है। यहाँ पे उसका सिस्टम बताता है कि बैटल ऑफ फ्रीडम में तुम्हें बताया जाएगा, वहाँ पे बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, मतलब सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। और हाँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी पोजीशन पता क्या है, मतलब कि तुम्हारी रैंक, यहाँ पे तुम्हारी रैंक है 29,653। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम कितनी ज्यादा मतलब नीचे हो, तुमसे ऊपर भी काफी लोग हैं, मतलब स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपना लिन तो भाई काफी ज्यादा पैनिक होने लग जाता है, काफी डर जाता है, सोचने लग जाता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ 1 मंथ है, सिर्फ 1 महीना, मैं उसमें क्या ही उखाड़ लूंगा। लेकिन यहाँ पे उसको सिस्टम उसे बताता है तुम जितना सब्र से काम लोगे उतना बेटर होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रेनिंग वगैरह करो और आगे जाके बेस्ट आओ, और अगर तुम ट्रेनिंग अच्छे से करोगे तो मुझे पता है कि तुम टॉप 50 में जरूर से आओगे। लिन को तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा होता है, अगर वो इस टूर्नामेंट में हार गया तो उसे गर्ल बनना पड़ेगा। दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग, मतलब वो भाई अपने आप को इमेजिन करने लग जाता है। इवन वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे पूछता है, इवन लीना के पास भी जाता है, बोलता है अगर मैं एक लड़की बन गया तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, जैसे तुम मुझसे अभी बात करते हो, बातें शेयर करते हो, क्या करोगे वैसे। भाई यहाँ पे उसके फ्रेंड्स का रिएक्शन तो बस है ऐसे वाला होता है, बिकॉज यार कौन ही ऐसे इमेजिन कर सकता है ना। उसके बाद तो यहाँ पे लिन काफी रोता है और सोचता है और ठान लेता है अपने मन में कि नहीं, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे आसमान एक करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं टॉप 50 में आकर ही रहूंगा, कि मैं एक गर्ल नहीं बनना चाहता। तभी यहाँ पे वो अपने सिस्टम से पूछता है मुझे बताओ कि मुझे आगे लेवल अप करने के लिए क्या करना होगा, मुझे जल्दी बताओ। तो यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है अगर तुम्हें अपना लेवल अप करना है तो तुम्हें एक ऐसे पर्सन को हराना होगा जिसका लेवल 9 हो, और अगर हाँ तुमने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारी रैंकिंग पता क्या हो जाएगी, 4653। समझ रहे हो तुम, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो मैं तो कहूँगा कि तुम जल्दी जल्दी ये टास्क कंप्लीट करो और आगे हो जाओ, मतलब लेवल अप कर लो। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि यार मैं एक लेवल 9 के पर्सन को कैसे हरा सकता हूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है लीना कब काम आएगी, मैं उसे कह देता हूँ कि वो मुझे मतलब मुझसे बैटल करने में जान के हार जाए, जिसकी वजह से मैं लेवल मतलब अप कर जाऊंगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, दैट इज ओके। ओ लेकिन यहाँ पे लाना पता क्या बोलती है, वो कहती है सॉरी मुझे माफ करो, लेकिन मैं तो लेवल अप कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ अब 10 लेवल पे, सो तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो भाई अपना लिन भी थोड़ा सा शर्माने लग जाता है, बिकॉज उसने एक गर्ल से हेल्प मांगी लेकिन वो भी उसे नहीं मिली। तो यहाँ पे लिन के पास एक आइडिया आता है, यार क्यों ना मैं चिन के पास जाऊँ, बिकॉज उसने बोला था कि तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझसे तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिन चिन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है एकदम क्लियर वर्ड्स में। तो यहाँ पे उसकी सारी बात सुनने के बाद चिन उसे बोलता है देखो तुम चाहते हो कि तुम मुझे हरा दो है ना, तो चलो ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, आगे जाके तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद लिन तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन वो फिर आखिरकार भाई उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो फिर से ल्यूना के पास जाता है। लिन तो वहाँ पे जाके नीज के ऊपर बैठ जाता है और उसे बोलता नहीं है, मतलब उसकी तरफ देख रहा होता है कंटिन्यूसली। हालांकि यहाँ पे ल्यूना सोचती है यार कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने आया, कहीं ये मुझे अपनी फीलिंग तो नहीं शेयर करने आया। भाई वो तो काफी मतलब अलग लेवल की खुशी होती है, उसे ब्लश कर रही होती है वो तो बोलती है, मतलब फ्लो में बोल देती है कि हम तो फ्रेंड्स है ना, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्यों है ना। यहाँ पे लिन की बात तो डन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिन जाता है चिन के पास, उसे बोलता है क्या तुम मुझे कुछ स्पेशल मूव सिखा सकते हो। तभी यहाँ पे चिन तो उसे एक बाइंडिंग टेक्निक सिखाता और कहता है हाँ ये ठीक है तुम्हारे लिए, और तुम इसे कल यूज करना ल्यूना के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब लिन की फाइट होती है ल्यूना के साथ, तो यहाँ पे वो सेम टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पे ल्यूना को जंजीरों से बांध देता है। यहाँ पे वो लीना को हराने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे लीना की आंखों में आंसू देख के लिन तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे वो रुक तो जाता है, लेकिन उसके पैर में कोई पत्थर सा फंसता है, पता नहीं क्या फंसता है। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे लिन तो ल्यूना के ऊपर गिर जाता है जाके। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, एंड मुझे बताना आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू।